पिता का प्यार। राजेश एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। राम प्रसाद जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। ये उनकी अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी, वो दिन भर घर अकेले रहते थे। उनकी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी ना करके खुद अपने बेटे को पाला था। अब बेटा ऑफिस जाने लगा तो राम प्रसाद जी अकेले पड़ जाते। कोई बात करने वाला ही नहीं होता था उनके साथ। और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप, फोन, मोबाइल, टीवी इनमें लगा रहता। राम प्रसाद जी उससे बात करने के लिए तरस गए थे, अपना मन हल्का करने के लिए तरस गए थे। और ऐसा एक दो दिन से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चलता रहा। राम प्रसाद जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? राजेश उस रोज थोड़ा सा चिढ़ा हुआ नजर आ रहा था। उसने अपने बाप से कहा कि मैं यहाँ थक हार कर घर आया हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। राम प्रसाद जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोकते हुए चुप रहे। अगले दिन सुबह राम प्रसाद जी ने अपने बेटे के मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए राम प्रसाद जी ने फिर से उससे वही सवाल किया, बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है, अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बातें सुनकर इस बार राजेश जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर राजेश अपना नाश्ता खत्म करके काम के लिए निकल गया। राम प्रसाद ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से बात की कि बेटा मुझे सोशल मीडिया कैसे चलाना है ये सिखा दो, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को राजेश पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा की कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी सी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर कुछ कर रहे थे, सोशल मीडिया शायद चला रहे थे, कुछ पोस्ट कर रहे थे उस पर। वह वहाँ से अपने रूम में चला गया और सो गया। राजेश सवेरे नींद से जागा और अपना फ़ोन चेक किया। फ़ोन में जब सोशल मीडिया चेक किया तो वहाँ पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद राजेश ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें राजेश के बचपन की फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। राजेश को अब रियलाइज़ हुआ कि उसको पापा को सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे क्यों पड़े हुए थे और क्यों ये काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया था। ये सब सोचकर उसकी आंखें नम हो गई और सीधा अपने पापा के कमरे में गया, उसे गले लगाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। तो दोस्तों, हमें अपने कीमती समय में से कुछ समय अपनों को भी दे देना चाहिए। पता नहीं अपनों की कितनी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।